बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस, जो कि आपके सेकेंड ईयर की बुक का दूसरा चैप्टर है और ओवरऑल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 है। होम्योस्टेसिस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके वर्ड्स ब्रेकडाउन की तरफ आते हैं कि होम्योस का मतलब है सेम या बैलेंस, स्टेसिस का मतलब है स्टेट, कंडीशंस या स्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को एक मखसूस हालत पर रखना, कायम रखना। मीन्स के हमारे अब चूंकि बायोलॉजी में तो हम पढ़ते ही ऑर्गेनिजम्स को हैं, तो अगर आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लें कि हर ऑर्गेनिज्म चाहे यूनाइसेलुलर है या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है, उसके पास दो किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं। एक इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसकी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है, एक उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा है? ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें उनके सेल्स रहते हैं, उनके टिश्यूज रहते हैं, उनके ऑर्गन्स रहते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनिज्म खुद रहता है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमेशा चेंज होता रहता है। कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी होती है, कभी जो है आंधी आती है तो कभी तूफान आता है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। सो उन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हुए इंटरनल इन्वायरमेंट्स के अंदर जो भी हमारे कंडीशंस हैं उनको सेम रखना या बैलेंस रखना, या उनको अपने स्टैंडिंग पोजीशन पर जो उसका सेट पॉइंट होता है उसी सेट पॉइंट के ऊपर उसको रखना, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं, फिर मजीद एक्सप्लेन करते हैं। The ability of an organism to maintain its internal environment constant or nearly constant is known as homeostasis। इसकी एक पहली डेफिनेशन ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए उसके इंटरनल बॉडी कंडीशंस को कांस्टेंट रखना या कांस्टेंट के करीब तर रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हमारे टेम्परेचर को 37 डिग्री सी पर कांस्टेंट रखती है। अब बाहर इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी होती है, तो हमारे बॉडी के इंटरनल में भी डेफिनेटली टेम्परेचर का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि फिर हमारी बॉडी से स्वेटिंग यानी पसीना खारिज हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी कूल डाउन होती है और वापस उसका टेम्परेचर अपनी हालत पे आ जाता है, दैट इज 37 डिग्री सी। तो उसका फ़ायदा ये होता है, होम्योस्टेसिस का जो फ़ायदा है वो ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर अगर कंडीशंस चेंज नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है वहाँ पर होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी काम हैं, वो सही तरीके से परफॉर्म हो सकेंगे। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की कंडीशन भी चेंज होते रहें तो परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। जिस तरह आप देखें, अगर हमें बुखार कभी हो जाता है, पायरेक्सिया, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंटरनल टेम्परेचर, जिसके नतीजे में एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी पूरी उसमें थकावट आ जाती है, कमज़ोरी सी आ जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल टू रेगुलेट इट्स इंटरनल कंडीशन रिगार्डलेस आउटसाइड कंडीशन इज नोन एज होम्योस्टेसिस। नॉर्मली तो हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस का बाहर कंडीशन के साथ अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन या कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखने की बात हम करते हैं, लेकिन ये इस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आया है, और वो ये है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी साल्ट वाटर कंसंट्रेशन या इंटरनल बॉडी कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन को रेगुलेट करना रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल आउटसाइड जो कुछ भी हो रहा है उसको छोड़ें, उसको गोली मारें। इसकी जो बॉडी का अपने आप को के अंदर जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन रखना, अंदर के इन्वायरमेंट्स को मेंटेन रखना, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। मींस कि बाहर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उसको अगर एक साइड पे हम रख दें और दूसरे साइड पे हम ये बात करें कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, हम एसी में बैठे हों, हम गर्मी में बैठे हों, हम धूप में बैठे हों, हम अंधेरे में बैठे हों, हम दिन में बैठे हों, हम रात में बैठे हों, या हम बर्फबारी में बैठे हों, कहीं पर भी बैठे हों, हमारी बॉडी का काम है अपनी इंटरनल कंडीशंस को 37 डिग्री सी पर मेंटेन रखना, एंड दैट इज होम्योस्टेसिस। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इसका तल्लक है, बेशक है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा वो खातिर में नहीं लाते और वो अपने इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट करते रहते हैं अपने बॉडी के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज नेक्स्ट डेफिनेशन है टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मॉनिटर its internal conditions and respond appropriately to the external conditions is known as homeostasis। ये तीसरा डेफिनेशन जो है ये ऊपर वाले दोनों डेफिनेशंस का निचोड़ है। कैसे?
कि एक बॉडी के अंदर ये सलाहियत कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल कंडीशंस, कोई भी साल्ट वाटर साल्ट कंडीशंस हो या फुजलात की कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, अपने इंटरनल कंडीशंस को मॉनिटर करना, उसको गौर से देखना, उसका जायजा लेना कि वो क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, उसको मेंटेन रखना, उसको बैलेंस रखना, एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एक अच्छे तरीके से क्या करना, एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देना। मीन्स कि अगर गर्मी होती है, आपको अच्छी तरह पता है, तो हमें पंखे की ज़रूरत होती है, हम चाहते हैं कि हम पंखा लगा लें या AC लगा लें या जो भी होता है। अगर सर्दी होती है तो हमारी बॉडी एक ख़ास हद तक तो इसको बर्दाश्त कर सकती है, अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। लेकिन अगर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी बॉडी से हमें यही रिस्पांस मिलता है कि आप क्या करें, आप जो है कंबल ओढ़ लें, आप किसी गर्म जगह पे जाएं या आप आग जलाएं, तो उससे फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इंटरनली भी बॉडी की कोशिश होती है कि अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट या नियरली कांस्टेंट रखें, और साथ साथ जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसको भी रिस्पॉन्ड देता है, एक अच्छे तरीके से उसको भी रिस्पॉन्ड करता है। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या चीज़ें होती हैं, तो देख लें। ये फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है और ये बाहर जो शो हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट होता है इन विच इंडिविजुअल सेल्स लिव, और सेल्स के लिए सबसे पहला इन्वायरमेंट उसका टिश्यू का फ्लूइड्स होता है, जो टिश्यू के फ्लूइड होते हैं वही उसका इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन विच इंडिविजुअल लिव, ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, ये कॉन्स्टेंटली चेंजेस या फ्लक्चुएट करता है, और इसके रिजल्ट में as a result internal may be changed or altered but organisms go to homeostasis। इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी के सेल्स जहां पर रहते हैं दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है। अब कहते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मुसलसल चेंज होता रहता है, तो इसका नतीजा तो ये होना चाहिए कि इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल के कंडीशंस भी चेंज हो जाएं, लेकिन बॉडी क्या करती है, होमियोस्टेसिस करती है, तो जो चेंजेस है उस चेंजेस से बच जाती है। नेक्स्ट, क्लॉड बर्नार्ड एक साइंटिस्ट हैं, 1857 में ये आए। इन्होंने क्या किया, डिफाइंड एंड एक्सप्लेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट को इन्होंने डिफाइन और एक्सप्लेन किया, और साथ साथ इन्होंने हमें इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने की इंपॉर्टेंस बताई। इन्होंने ये कहा कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेट पॉइंट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए होता है। जिस तरह के टेम्परेचर है हमारे बॉडी का तो वो 37 डिग्री C जो है एक कांस्टेंट है, सेट पॉइंट है। तो होमियोस्टेसिस क्या करता है, प्रिवेंट लार्ज फ्लक्चुएशंस, लार्ज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए होमियोस्टेसिस होता है। जो बर्नार्ड है, बर्नार्ड के मुताबिक क्या होता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बॉडी के लिए, और होमियोस्टेसिस जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से, बहुत ज़्यादा नुकसान से बचा सकती है, बचाती भी है। और इसके साथ साथ जो हमारे बॉडी के इंटरनली हमारे बॉडी ने हर एक चीज़ के लिए, हर एक कंडीशन के लिए एक सेट पॉइंट रखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर की कंडीशन को हम देखें तो उसके लिए उन्होंने सेट पॉइंट रखा है 37 डिग्री C। इस तरह अगर pH की कंडीशन को देखें तो pH का कंडीशन उन्होंने सेट पॉइंट रखा है 7 pH। तो ऐसी ही डिफरेंट कंडीशंस के लिए उन्होंने डिफरेंट सेट पॉइंट्स रखे हैं। तो वो सेट पॉइंट्स क्या होते हैं, उसी पर ही हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली जो फंक्शंस होते हैं वो सही तरीके से हो सकते हैं, अदरवाइज वो फंक्शन फिर सही नहीं होते। तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है किसने, वाल्टर कैनन। 1932 में वाल्टर कैनन आए। इन्होंने क्या कहा, इंट्रोड्यूस द टर्म होमियोस्टेसिस फॉर बर्नार्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंडीशन। बर्नार्ड ने जो इंटरनल कंडीशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट पेश किया, इस कॉन्सेप्ट को वाल्टर कैनन ने नाम दिया क्या चीज़, होमियोस्टेसिस का। और होमियोस्टेसिस क्या चीज़ है, उम्मीद है अब ये आप जानते हैं कि होमियोस्टेसिस क्या होता है। होमियोस्टेसिस वो टेंडेंसी, वो सलाहियत है एक ऑर्गेनिज्म की, सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सलाहियत है कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक ख़ास सेट पॉइंट पर या कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर रखे या रखने की कोशिश करें।
और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करे। सो दैट टाइप ऑफ टेंडेंसी या दैट टाइप ऑफ जो है सलाहियत, जो है ऐसी सलाहियत को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे कि एक बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होती कैसे है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, कैसा ये सारा प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस कर पाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।